जब उसने एक के साथ एक फ्री जो बोतलें पिलाई है शराब का, जो उसने लोगों के लिए जो बीज बोए हैं, घर परिवार उजड़ गए हैं, लोगों को जो मरने मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वो बेवड़े बना दिए सरकार ने। और साहब अब की बार बवाना से रविंदर जी का बेड़ा पार हो जाएगा या नहीं? ये केजरीवाल का बदलाव चाहिए और बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे। क्या लगता है अब की बार बवाना में हार जीत का? बवाना ये देखिए, ये पहले फोटो दिखाओ इनको। ये मैं भी हूँ और ये केजरीवाल जी हैं। देखिए जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो अभी आपके सामने अपना वक्तव्य रख रहे थे, तो ऐसे में देखिए केजरीवाल जब उन्होंने आम आदमी पार्टी और लोकपाल आंदोलन शुरू किया। भी दिखा दूंगा, ये देखिए। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल न्यूज। द लोकल न्यूज की दिल्ली विधानसभा चुनावी महाकवरेज को लेकर हमारी पॉलिटिकल यात्रा पहुंची है डीएम ऑफिस अलीपुर, जहां आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बवाना विधानसभा से, जो कि सुरक्षित विधानसभा है, वहां से बीजेपी प्रत्याशी रविंदर इंदराज सिंह यहां नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ यहाँ पहुंचे हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके की रणनीतियां अब की बार बवाना को जीतने को लेकर है, और जहां पिछली बार आम आदमी पार्टी यहां से जीती थी, तो ऐसे में कड़ी टक्कर और एक कड़ा मुकाबला अब की बार यहां देखने को मिल सकता है। तो तमाम हमारे साथ लोग हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपके लोकल न्यूज़ चैनल को सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे रविंदर इंदराज प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन भरने हम सभी पदाधिकारी आए हैं। हमारे वरिष्ठ जो आज के जो मुख्य हमारे संजीव बाल्यान जी थे। तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ सोलंकी साहब, अभी से आवाज़ धीमी है तो बैठ जाएगी आवाज़। अब हम कार्यकर्ता हैं साहब, दिन रात काम करते हैं पार्टी के लिए, और हमारा निरंतर पहले से ही चल रहा है पार्टी के एक एक बूथ पे जाना, घर घर जाना, घर घर पहुंचाना, मोदी जी की योजनाओं को पहुंचाना। और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कोरोना काल में साहब कोई नहीं था किसी पार्टी का, ना आम आदमी का ना कांग्रेस का था, तो भारतीय जनता पार्टी का था। और वही पार्टी आज संकल्प लेके आई है कि अब की बार रविंद्र इंदराज जी को जिताएंगे और घर घर कमल का बटन दबवाएंगे 5 तारीख को। ये सबका संकल्प लेके चलना है। और केजरीवाल ने जो दिल्ली देहात का जो बेड़ा गर्क किया है, जो गरीब से गरीब आदमी को मारने का काम किया है, कोई जो पॉल्यूशन का जो जहर पी रहे हैं उसका भी मारने का काम किया, पानी जो गंदा आ रहा है उसका भी मार कर, और जो रोड है साहब वो दुर्दशा हो रही है और नहीं कोई कॉलेज है। एक हमारा जब साहिब सिंह वर्मा जी हमारे केंद्रीय मंत्री थे, साहिब सिंह वर्मा 1993 में जब आती थी कॉलेज बना था और घर घर समुदाय के अंदर और पानी नल से पानी साफ था। उसके बाद हमारी सरकार 5 साल में जो काम किए, जो 101 ऐतिहासिक कार्य किए, उसके बाद में सारा दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ है। दिल्ली में आज दुर्दशा ऐसी हो रही है कि जाम है, स्थिति ऐसी है रोड की। और जाइए आप साहब गली मोहल्ले में जाके देखिए, वहाँ के लोग हाँ जा रहे हैं। और जाइए सर आप गरीब से गरीब आदमी के पूछिए हालत क्या बुरी है। जब उसने एक के साथ एक फ्री जो बोतलें पिलाई है शराब का, जो उसने लोगों के लिए जो बीज बोए हैं, घर परिवार उजड़ गए हैं, लोगों को जो मरने मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वो बेवड़े बना दिए सरकार ने। और साहब यशस्वी प्रधानमंत्री ने 500 साल पुराना इतिहास दोहराया। और सुनिए सर, केजरीवाल ने 145 करोड़ का शीश महल बनवाया क्या नहीं बनवाया? और वो हराम की कमाई, सबकी हराम की कमाई। हमारे आपके भी राजमहल की बात कर रहे हैं, वो तो आप शीश महल की बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी मोदी जी के महल की बात। देखिए सर, इससे हमारे साथ जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं वो उसी में रहे हैं और उसी में रिनोवेशन का काम हो, उसके अलावा कोई कार्य नहीं हुआ। उसमें हमारे मनमोहन जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी थे, देवगौड़ा जी थे, चंद्रशेखर जी थे, इंदर सिंह गुजराल थे, वो सभी रहे हैं। उसी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश में विश्व में डंका बजाने वाला इकलौता प्रधानमंत्री है, जो जाइए ऑस्ट्रेलिया में, जाइए दूसरे देशों में, लेकिन काम करता है और सबके डंके की चोट पे लोगों को लिए सहानुभूति है। लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी। दूसरे देश में जाते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए जन सैलाब होता है। पहले 2014 से पहले प्रधानमंत्री जाते थे, कोई न्यूज़ की खबर भी नहीं आती थी। आप और आज मौन व्रत होके जाते थे। और आज प्रधानमंत्री जब एकादशी का उपवास होता है तो दूसरे देश में भी जाके एकादशी का करते हैं, क्या नहीं करते जी? ये अपना जो नवरात्रि के व्रत वो भी करते। हाँ जी, अब की बार बवाना से रविंदर जी का बेड़ा पार हो जाएगा या नहीं? वैसे 200% है। और तो हमने तो लड्डू अभी से खिला दिए।
पिछली बार बीजेपी की हार का बदला उतार देंगे? भाई साहब अब की बार हम नहीं, पूरी दिल्ली उतारेगी इनका बदला। और आपदा हटाएंगे और भाजपा को और मैं लाएंगे। आपको कहना चाहता हूँ, कल जो है ये अपने जो है मुख्यमंत्री जो थे केजरीवाल जी, क्या कह रहे हैं कि सैफ अली खान पे वार हुआ, वो बात भूल गए जो नारायण में जो है एक लड़की के साथ रेप हुआ था और उन्होंने जो 10,000 रुपये उनको दिए थे, उनके दामाद लगते थे क्या? वो सोचने वाली बात है। जो सैफ अली खान मुंबई है, अपनी दिल्ली उनसे देख नहीं जाती और मुंबई तक उनकी बात जाती है। काफी अपडेटेड रहते हैं आप। बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं भाई साहब। दिल्ली का बेड़ा कर दिया जी, दिल्ली का बेड़ा कर दिया केजरीवाल जी ने। वो कैसे? सारी गलियां टूटी पड़ी है, नालियां गलियां टूटी पड़ी हैं, कई पार्क का बुरा हाल हुआ पड़ा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा जी। दारू फेरी कर दी थी सबकी माता बहनों को, सब के साथ में किसने कहा कि जो है ठेके खोलने चाहिए? पहले तो ये कहते थे कि भाई जो है नशे पते से हम जो है ना युवा साथियों को दूर रखेंगे, लेकिन सारे के सारे युवा साथी जो है नशे में डाल दिया उन्होंने। का जो सिस्टम लाया है, ये कितना परिवार तबाह हुआ है, माँ बेटी परेशान हुई है, और जिस कारण से जो दारू नहीं पीते थे वही पीना शुरू कर दिए। ये केजरीवाल में बदलाव चाहिए और बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे। क्या लगता है अब की बार बवाना में हार जीत का अंतर? बवाना में 100% मैं आपको कह रहा हूँ बाहरी मतों से जीतेंगे, और हर जितने भी युवा, जितने भी बहू बेटी हैं, वो पूरी ताकत के साथ और इस पर सबसे ज्यादा मतों जीत के दिखाएंगे। पहले कहते थे कि भाई 21 साल का लड़का जो है ठेके से दारू लेगा, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है 17 साल 18 साल का कोई भी जाके जो है दारू ले लेता है। और पहले कुछ ठेके थे, अब हर गली नुक्कड़ हर एक जगह पे परचून की दुकान में भी दारू मिल जाएगी इनके राज में। मैं चाहूंगा सर, जिस मोहल्ला क्लिनिक के बारे में इन्होंने इतना ढिंढोरा पीटा है, आज जाके देखिए वहाँ मवेशी चल रहे हैं, कोई तरह का डॉक्टर नहीं है, कोई तरह का दवाई नहीं है। ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? ये साफ साफ दिखता है कि लोगों को जुमला वाली पार्टी है, इसे आपदा नहीं सहेंगे, भाजपा को लेके आएंगे। यही हमारा नारा है, जय भाजपा विजय भाजपा। थैंक यू। और सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर केजरीवाल जी अगर इतने अच्छे होते तो 2100 रुपये फ्री क्यों कर रहे हैं? वो पंजाब अपने 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 दम पे जीत के दिखाओ ना, अपने काम के दम पे जीत के दिखाओ, तब माने उनको हम। दिल्ली में कहते हैं कि जो है मोदी जी और जो है हमारे एलजी साहब हमें काम करने देते, तो कोरोना टाइम पे सोचने वाली बात है, जब हर एक इंसान अपने घर में कैद था तो 50 करोड़ का 60 करोड़ का शीश महल कैसे बन गया? भाई साहब हम तो इस चीज़ को अचंभित है ना। जनता के टैक्स का पैसा है वो। 25 किलो का था जब वो हमारे घर पे आता था, जब इन्होंने 2000 कौन आता था 25 किलो वाले 25 किलो का 30 किलो का था। आपके घर आए हैं? हाँ मेरे घर पे आया है। पहले आप आम आदमी में थे? पहले मैं था, लेकिन मैं सोचा था इंसान ठीक होगा, लेकिन ये तो भ्रष्ट इंसान निकला। 25 किलो का कैसे मतलब? भाई साहब मैं उसको फोटो दिखा दूं आपको कहो तो। देखिए बड़ा दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब 25 किलो के थे इनके घर पे आते थे, और बकायदा प्रूफ इनके पास है। फिर कितना हो गया, मतलब जब तक फोटो निकल रही है वजन कितना हुआ जो आपके घर? ये देखो, ये पहले फोटो दिखाओ इनको। ये मैं भी हूँ और ये केजरीवाल जी हैं। देखिए जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो अभी आपके सामने अपना वक्तव्य रख रहे थे, तो ऐसे में देखिए केजरीवाल जब उन्होंने आम आदमी पार्टी और लोकपाल आंदोलन शुरू किया, भी दिखा दूंगा। ये देखिए मैं इनसे जुड़ा था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था इतना भ्रष्ट इंसान होगा यो। मैंने तो इसके मुंह पे, इसके घर पे जाके चाय भी पी गया था। वैसे मैं कहा और क्या गया था, भाई तुमसे नीचे इंसान है नहीं इस धरती पे। तो मारा पीटा नहीं आपको इतना? भाई साहब देखो, ये तो हम ऐसी जगह पे हैं। जब भी जैसे स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि वो घर में पीट दिया उनको, तो आपको कैसे बख्शा? ये तो उनका सांसद है, जब उसको नहीं बख्शा, हमें पे तो हाथ लगाने से पहले उन्हें सोचना पड़ेगा। जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था उसको कैसे हाथ लगा देगा? कितने साल आपको लगता है कि आपकी जवानी के खराब हो गए आम आदमी पार्टी? बस उसके साथ रहा था, मेरा सारा हो गया। लेकिन अब जो है ना वापस जवान हो गए, जब से हमने बीजेपी ज्वाइन की है, और अच्छे लेवल से हमने बीजेपी ज्वाइन की थी। और उनको क्या कहते थे, भाई तुम हमारे लायक हो ही नहीं। हमारे लायक क्या है? मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब उनको जो है जल्दी से अभी जो है 8 तारीख को उनको तो अस्थियाँ बहा देंगे हम, इस हिसाब से तो उनके। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की अस्थियां बहा देंगे हमें। उनको दिल्ली से नहीं, पूरे भारत से निकालेंगे इनको। मतलब गद्दार राजनीतिक अस्थियां? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लगा कभी नहीं, अगर वैसे आ जाए तो हम तो वैसे ही बहा देंगे भाई साहब। इनका गुस्सा आपके अंदर है? गुस्सा इसलिए है, जिस बंदे को बनाया था अपने
वो कहते हैं वो अपने देहात को चमकाने के लिए बनाया था, लेकिन वो हमारे ना तो कोई गली ना लोकल न्यूज पे मिलेगी ये वीडियो, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप आगे आ जाइए, आप भी बोल लीजिए। कोई हॉस्पिटल, जैसे कहते थे कि भाई सारे टेस्ट फ्री है, कहाँ है? अब 2-2 साल का टेस्ट देते हैं, टाइमिंग डॉक्टर लिखता है 2027 में आना, अगर MRI वगैरह करानी तो क्या फायदा है? ऐसी दर्द और जख्म जो है काफी गहरा लगता है मुझे। अब भाई साहब पार ना बसारी, सही पूछो तो आप क्या हुआ, मतलब टिकट विकट को लेकर बात भी की? मैंने राजनीति नहीं करनी, हम उनसे जुड़े थे, अपने अच्छे कार्य के लिए जुड़े थे, लेकिन हमारा कार्य नहीं होगा तो क्या करेंगे? गाली भी रोकेंगे उनको। जो बंदा रात को 8 बजे भी फोन करता था, उठाता था, बोलो जी, लेकिन एक बार जब सही पूछो तो हमने उसको घी भी दिया था। अब जैसे सर्दियों में कहते हैं ना भाई कुत्ते को, आगे केजरीवाल जी का वजन जो आप कह रहे थे कि 25 किलो वो बढ़ जाए थोड़े, अब अन्ना हजारे के टाइम का देख लो ना, पहले क्या ऐसा था, ये हो रहा था जैसे देखिए काफी पुराने अरविंद केजरीवाल जी से जुड़े हुए थे जब जन लोकपाल सबूत आंदोलन देते हैं शुरू भाई हुआ, साहब, सबूत देते और हैं ना। काफी मेहनत इन्होंने की है, बावजूद इसके आज इनका दर्द केजरीवाल के प्रति निकल कर बाहर आ रहा है, और भी बातें करेंगे। अब जो है, अब देखो ताहिर हुसैन उनके निगम पार्षद थे, एक फौजी भाई था, उसको कितने चाकू मारे थे केजरीवाल जी ने, वो नजर नहीं आए? मुंबई के जो है ना 6 चाकू नजर आ रहे हैं, उनको 6 घाव कर दिए। एक हमारा IB का फौजी था, 200 चाकू मारे थे उस बंदे को, कैसे उसकी हत्या हुई थी? उस चीज़ को कितने इसमें जो है वो दंगे हुए थे, कितने आदमी मरे थे। तो अब की बार क्या लगता है, मतलब दिल्ली की विधानसभा में ओवरऑल आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि कितनी सीटें अब की बार बीजेपी? भाई साहब आप तो हमसे ज़्यादा घूमते हो, पूरे न्यूज़ वगैरह में घूमते हो, आपको तो अंदाज़ा खुद हो जाना चाहिए। 70 सीटें तो मेरे हिसाब से 70 आ जानी चाहिए अब की बारी। आजकल जो अंदाजा लगता है ना चुनाव से पहले, जिस दिन रिजल्ट आता है वो पूरे अंदाजे आजकल बदल रहे हैं। हरियाणा की बात कीजिए, महाराष्ट्र की बात कीजिए, इसलिए अंदाजों पे हमारा तो विश्वास रहा नहीं। देखो जी, हम तो देखो हम अपने आप को जानते हैं, हम बीजेपी से जुड़ गए, हम हिंदुत्व से जुड़ गए, हमें अपना जो है ना, मतलब हिंदुत्व के लिए बीजेपी से जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जुड़ना पड़ेगा जी, मोदी जी और योगी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर मुझे हिंदुत्व में आना है तो मुझे बीजेपी जुड़ना पड़ेगा, उसके बिना हिंदुत्व में नहीं। देखो मैं तो एक बात, जो अध्यात्म की बात करता है, ये मैं यहाँ पर थोड़ा खंडन करना चाहूँगा। पार्टी में खंडन हो गया आपका, अभी तो बिल्कुल, आपने ज्वाइन मेरे नहीं सर, जो अध्यात्म की बात करेगा हम उसके साथ हैं। अब मुगल को देखिए, सबने राज किया है, ये हमारे मोदी जब से आए हैं ये अध्यात्म की बात की है। आज की डेट में जिस 500 साल को रामलला को उन्होंने स्थापित किया है, किसने किया? मोदी जी ने किया। नेताजी एक बात बताइएगा, चुनाव से अध्यात्म और धर्म का क्या लेना? नहीं सर, अगर हमारा अध्यात्म नहीं रहेगा तो हम जो राम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका उसके लिए होता है। नहीं, मैं आपको हम तो देखो इस चीज को बिल्कुल नहीं सर, हम ना तो कार्यपालिका को खराब कहें ना न्यायपालिका। चुनाव से या राजनीति से धर्म की रक्षा होगी। पहले कांग्रेस के जो पर मेरे सुनो, नहीं आपने बड़ा अच्छा पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जाते थे, कहाँ पे खड़े होते थे? बिल्कुल पीछे। मोदी जी जो जाते हैं ना, किसी भी देश में जाते हैं, देश विदेश, देश की जनता को खुद के लिए चाहिए। अगर हम यहाँ पे ठीक है, मेरी सुनो, विदेश में आपको कौन क्या करता है उससे क्या लेना क्यों देना? नहीं होगा भाई गरीब साहब? को भूख जिसको है ना, क्यों नहीं हो उसकी रहा? भूख रोटी अच्छा, से एक चीज और मैं बताऊं, शांत होगी। आप राशन उसको कितनी विकास योजना को मोदी जी लेकर, ने लाया? रोजगार को मेरी लेके सुनो, उसको राशन- भाषण देंगे तो राशन कौन देता उससे है? क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन केजरीवाल जी कितने समझदार बनने से अपना फोटो लगा के चिपका के दे देते, मैं दे रहा हूँ। नहीं, तो फिर राशन वाली अगर ये बात करेंगे तो अब सच आप भी सुन लीजिए। हाँ जी। जो बीजेपी जो राशन जाते हैं, हरियाणा की बात करें जहाँ देखा, वहाँ उन पे मोदी जी का और जो मुख्यमंत्री होते हैं फिर उनके वो फोटो देगा तो देगा, फिर जो सरकार दे रही है वो अपने फोटो लगा भी रही है, तो दिक्कत क्या है? ना इसको